नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम लोग चतुर्थ अध्याय में कर्म को तत्वों से जानने के बाबत चर्चा कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म को तत्वों से जानने के लिए क्यों कह रहे हैं? कई बार चर्चा में हम लोगों ने जाना कि कर्म ही है जो बांधते हैं और कर्म ही है मुक्त करते हैं। कर्म मनुष्य की जरूरत भी है और मजबूरी भी है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण बार बार कर्म को तत्वों से जानने की बात करते हैं। और पिछले श्लोकों में उन्होंने बताया भी कि कर्म मुख्यतः 3 प्रकार से बताए जा सकते हैं या कहे जा सकते हैं या बांटे जा सकते हैं। एक कर्म, दूसरा अकर्म और तीसरा विकर्म। एक तो वह कर्म जो शास्त्र विधि करना चाहिए, यानी वो क्रिया जिसमें मनुष्य की इच्छा होती है, वह क्रिया शास्त्र विधि के अनुसार हो, जिससे व्यक्ति का कल्याण होता है। कल्याण का अर्थ यहाँ पे यह है कि वह जीवन में अपने एक सही तरीके से, संतुलित तरीके से, आनंद रूप से जीवन यापन कर सकता है समाज के बनाए नियमों के अनुसार। इसीलिए बताए गए हैं कि वो कर्म है। और एक विकर्म, जिसे आप विशिष्ट कर्म भी कह सकते हैं, जो कई बार शास्त्र के विरुद्ध होते हैं लेकिन करना भी पड़ता है। वो परिस्थितियां निर्धारित करते हैं कि करना है कि नहीं करना। शास्त्र विरुद्ध होकर के भी परिस्थितिवश करना पड़ता है। इसे कई बार लोग निषिद्ध कर्म भी समझ लेते हैं। और एक तीसरा अकर्म, अकर्म यानी कर्म ना करना। यह विचारधारा तब बनी जब लोगों को ये समझ में आया कि कर्म ही बांधते हैं, कर्म ही मुक्त करते हैं, तो लोगों ने सोचा कि कर्म ना ही किया जाए। और इसके लिए उन्होंने छोटे छोटे या दूसरे रास्ते अपनाए, जिसे आलसपन कहें, काहिलता कहें, चालाकी कहें, कि घर छोड़ देना, संसार छोड़ देना, दुकान छोड़ देना, आदि आदि, जिसे अकर्म कहा। अब वो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि अकर्म ये नहीं है। अकर्म है वह कर्म करना जिसमें कामना ना हो। इसी को आगे और बताते हैं। क्या कहते हैं, आइए श्लोक देखें पहले, तब समझें। श्लोक कहता है, यस सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। यस सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, जिनके संपूर्ण कर्मों के प्रारंभ, क्या, समारंभा, यस सर्वे समारंभा, सभी कर्मों का आरंभ संकल्प, कामना से रहित हो जाए। हम जब भी कोई कार्य करने जाते हैं या शुरुआत करने चाहते हैं तो एक संकल्प लेते हैं, एक इच्छा करते हैं कि मुझे ये कार्य करना है, वही संकल्प है। तो कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो कर्म प्रारंभ करने वाला है या करता है, उसमें कोई संकल्प ना रहे। संकल्प अगर रहे तक कामना ना रहे, कोई डिजायर नहीं रहे कि हम ये कार्य कर रहे हैं, हमें तो फल मिलना चाहिए, ऐसा कि हे ईश्वर, अगर हम आपकी पूजा कर रहे हैं तो मेरे बेटे को नौकरी लगनी चाहिए, हम आपकी पूजा कर रहे हैं तो हमारी बेटी की शादी हो जाना चाहिए, हमारी सेहत सही हो जाना चाहिए, अगर हम दान दे रहे हैं तो हमारा समाज में मान सम्मान हो जाना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। यानी कोई भी कर्म करें और हम फल की आकांक्षा करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर जिस व्यक्ति के अंदर ऐसा है कि कोई भी कर्म करता है, कोई कामना नहीं है, दान करता है तो रिवार्ड में उसे कुछ पाने की इच्छा नहीं है, पूजा करता है तो भी वह सोचता है कि पूजा कर रहे हैं तो कर रहे हैं, आनंदित हैं तो हैं,
नहीं आनंद आ रहा है तो भी कर रहे हैं, सिर्फ कर रहे हैं, यानी उसमें कोई संकल्प नहीं है किसी चीज को पाने का। वह व्यक्ति बुद्धिमान है, और जिसके सारे कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से दग्ध हो चुके, जल चुके हैं, उसे बुद्धिमान व्यक्ति पंडित कहते हैं। अगर आप सूत्र को या श्लोक को गौर से देखें तो एक तो उनके लिए कह रहे हैं जिनको अभी कर्म कुछ करना है या करना चाह रहे हैं, उनके लिए ये बात कही है कि उसमें कोई कामना ना हो। और जो कर्म कर चुके हैं, जो कर्म कर चुके हैं उसको तो कुछ नहीं किया जा सकता। कामना सहित जो कर्म कर चुके हैं वो भी तो अपना परिणाम देंगे। उनके लिए कह रहे हैं कि वो कर्म जो ऑलरेडी कर चुके हैं कामना सहित, यदि ज्ञान की अग्नि से जल चुके हैं, वे ही बुद्धिमान हैं, वे ही पंडित हैं, वे ही जानकार हैं। ये कौन कहता है? बुधा, ज्ञानी जन, जिन्होंने सत्य को उपलब्ध कर लिया है। महावीर या जैन धर्म में इसको कर्म विपाक बोलते हैं, रोग बोलते हैं। ये जब कर्मों हैं, जो कर्म हम करते हैं, इनके अणु के रूप में हमारी आत्मा से, हमारे सूक्ष्म शरीर में, मन में, बुद्धि में, चित्त में, अहंकार में संस्कार रूप से जुड़ जाते हैं। तो अब जो कामनाओं के अणु, परमाणु या जो कुछ भी है संस्कार हमारे जम चुके हैं, वो ज्ञानाग्नि के द्वारा जल चुके हों, जिनके योग के, तप के द्वारा हम अपने उन कर्मों को रिमूव कर सकते हैं। ऐसा समझे जैसे कंप्यूटर में कोई वायरस है और हम उसको फॉर्मेट कर दें, जला दें, डिलीट कर दें, रिमूव कर दें। वैसे ही है कि मनुष्य का शरीर भी एक कंप्यूटर है, जिसमें कर्म रूपी, यानी कर्म नहीं, कर्म की फलेच्छा रूपी जो वायरस हैं, इनको जो आदमी रिमूव कर देता है ज्ञान के एंटीवायरस के द्वारा, वही बुद्धिमान है। और ऐसा किया जा सकता है। जो लोग अध्यात्म में गहरे उतरे हैं, जिन्हें ये मालूम है या अनुभव हो चुका है कि हमारे शरीर के कई लेयर्स हैं, भौतिक शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, कोष हैं, पंच कोष हैं, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष, आनंदमय कोष। इन कोषों में, इन शरीरों में कर्मों के संस्कार होते हैं। और ध्यान में जाकर के, ध्यान के गहरे प्रयोग में उतर करके जो कर्मों के संस्कार हैं, उनको रिमूव किया जा सकता है। पश्चिम में आजकल एक बहुत बड़ी थेरेपी चल रही है, जिसपे बहुत कार्य हो रहा है। आप लोगों ने भी सुना होगा, टीवी पे कुछ प्रोग्राम भी आए थे, पास्ट लाइफ रिग्रेशन। एक्चुअली पास्ट लाइफ रिग्रेशन है क्या? उसमें जो रिग्रेसर होता है वो व्यक्ति के अंदर के फोबियास को हटाता है। होता क्या है कि कई बार कोई घटना या दुर्घटना मनुष्य के चेतन और अचेतन मन में इतनी गहरी उतर जाती है कि वह उसके प्रभाव से उबर ही नहीं पाता। हो सकता है एक व्यक्ति पिछले किसी जन्मों में या इस जन्म में भी बचपन में किसी भी समय आग से झुलस गया हो, अब उसे आग से दहशत होती हो। कहीं भी वो अग्नि देखता है तो उसे दहशत होती है, उलझन होती है। ये फोबिया है। कुछ लोगों को ऊंचाई से फोबिया होता है, ऊंचे जगह पर गए और उनके हाथ पैर कँपने लगे। हो सकता है किन्हीं जन्मों में किसी समय में वो गिरे हों, उसकी याददाश्त गहरे में हो, या हो सकता है किसी अपने को गिरते हुए देखा हो और वो डर समा गया हो। ये फोबिया है। ये एक संस्कार है जो उनके अचेतन मन में घर कर गया है। ऐसे ही किसी दुर्घटना से, किसी कारण से मन में एक फोबिया, एक विचार घर कर जाता है और उनका जीवन बड़ा कष्टमय होता है। जिस विचार का फोबिया होता है
वह विषय सामने आते ही उनके हाथ पैर कँपने लगते हैं। मेरे परिचित में एक बच्ची थी, जब छोटी थी तो उसको फर वाले खिलौनों से बड़ी उलझन होती थी। वो फर वाले खिलौने देखते ही रोने लगती थी, चिल्लाने लगती थी। खिलौने से बच्चों को बहुत प्यार होता है, लेकिन फर वाले खिलौने से उसको बहुत उलझन होती थी, बहुत जोर जोर से चिल्लाती थी। जबकि उसकी छोटी बहन को कोई दिक्कत नहीं थी, वह उससे खूब खेलती। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक फोबिया था। हो सकता है किसी जन्म में फर वाला खिलौना के साथ उसकी दुर्घटना या कोई दुखद स्मृति जुड़ी हो। तो कोई कर्म ऐसा है जो उसके अचेतन मन में गहरे जुड़ गया है, जिसको पास्ट लाइफ रिग्रेशन में, यानी कि मन के गहरे अवस्थाओं में ले जा करके अचेतन अवस्था में उस घटना के पास पहुंच के उसको रिमूव कर दिया जाता है, यानी उस वायरस को डिलीट कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, और वह व्यक्ति सही हो जाता है, अपने उस फोबिया से उबर जाता है। बहुत बहुत सारे उदाहरण आप गूगल पे देख सकते हैं, किताबों में पढ़ सकते हैं, बहुत सारी किताबें हैं। तब पास्ट लाइफ रिग्रेशन में क्या होता है कि किसी एक घटना, किसी एक बिंदु, किसी एक विचार या भाव से छुटकारा मिलता है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन। लेकिन ज्ञान के बहुत गहरे स्तरों में जा करके अपने बहुत बहुत सारे, यानी सारे जीवन के सारे संस्कारों को भी मिटाया जा सकता है या किया जा सकता है योग के द्वारा, या जब हम ज्ञान को अनुभव कर लेते हैं बहुत गहरे स्तर पे कि ये कर्म है जिनकी हमने फल आकांक्षा किया था, फल की, उसका कोई मतलब नहीं है, वह भी एक क्रिया है, तो हम उससे उबर जाएंगे, फिर हमें वो प्रभाव नहीं देंगे। तो एक्चुअली जन्म और मृत्यु इन कर्मों की जो आकांक्षाएं यही कराती हैं। व्यक्ति की जो डिजायर होती है वही अगले जन्मों की तरफ लेके जाती है। अगर कोई व्यक्ति है, उसे धन में लिप्सा है, तो वह अगले जन्म में धन को प्राप्त करने की ही कोशिश करेगा। हो सकता है वो सांप बन जाए, अपने कमाए धन के ऊपर बैठा रहे। हो सकता है किसी भी व्यक्ति को इस जन्म में धन नहीं मिला हो, कितनी भी कोशिश किया हो, तो हो सकता है अगले जन्म में वो धनवान बने, धन के ही पीछे भागे। ऐसे ही हर कारणों को बारे में समझा जाए। तो ये जो डिजायर होती है, किसी कर्म को करके कुछ फल पाने की इच्छा होती है, यही जन्म और मरण के चक्र में बांधती है। यही हमें पाप और पुण्य को बताती है। हमने पिछले समय में कोई घटना किया, किसी को मार दिया, और उसका हमें अब पाप बोध हो रहा है। तो ये सारे कर्म हमारे इन शरीरों में संस्कार रूप में रहते हैं, जिन्हें हम योग के द्वारा, ज्ञान के द्वारा रिमूव कर सकते हैं। तो जो कर्म किए जा चुके हैं उनको ज्ञान की अग्नि के द्वारा से जो जला चुके होते हैं, और आगे कोई संस्कार न बने, इसके लिए जब व्यक्ति अपने सारे संकल्पों और कामनाओं को छोड़ चुका होता है, तो वह व्यक्ति ही बुद्धिमान होता है, क्योंकि फिर उसके पास और कोई कारण या वजह नहीं बचती है कि जो वह संशय में आए, विक्षोभ में आए, दुख में आए, पाप बोध में आए, या अगले जन्म के लिए कोई कारण बनाए। वही व्यक्ति बुद्धिमान है। और ये कौन कहते हैं? जिन्होंने ज्ञान को उपलब्ध कर लिया है, परम सत्ता को उपलब्ध कर लिया, बुधा। तो क्या कहते हैं? तम आहु पंडितम बुधा। बुधा यानी बुद्ध पुरुष, ज्ञानी पुरुष ही उसको पंडित कहते हैं। किसको पंडित कहते हैं? जो अपने सभी कर्मों में कोई कामना नहीं करता, और जो कर्म कर चुका है कामना सहित, उनको ज्ञान की अग्नि से जला चुका है, वे ही पंडित हैं। बाकी सब क्या हैं ये आप स्वयं समझें। तो जो कर्म कर चुके हैं उनको ज्ञान की अग्नि से
भस्म किया जाए, क्योंकि अग्नि, ज्ञान को अग्नि ही कहा गया है, क्योंकि अग्नि ही तत्व ऐसा है जिसमें जो कुछ भी डाला जाता है, आहूत किया जाता है, वह भस्म हो जाता है, खत्म हो जाता है, वो शेष नहीं रहता। तो कर्मों के प्रभाव शेष तभी नहीं होंगे जब उन्हें ज्ञान की अग्नि में आहूत दे दिया जाए। तो जो कर्म किए हैं उनके लिए और जो कर्म करने हैं उनके लिए, दोनों के लिए यही बात कह रहे हैं। तो इस 19वें श्लोक में हमने क्या जाना, एक बार फिर समअप करते हैं कि बुद्धिमान वही है, पंडित वही है ज्ञानियों के हिसाब से, जो अपने सारे कर्मों को कामना रहित होकर के करे, और जो कर्म कर चुका है कामनाओं सहित, उनको अपने योग, ध्यान, भक्ति के अग्नि में आहूत देके भस्म कर दे, वही बुद्धिमान है। अब आगे अगले श्लोक में क्या कहते हैं, आइए और देखते हैं। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रया कर्मण्य भी प्रवृत्तो अपि नैव किंचित करोति सा। जो कर्म और फल को आसक्ति का त्याग करके आश्रय से रहित और सदा तृप्त है, वह कर्मों से में अच्छी तरह लगा हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। कर्म और फल की आसक्ति का त्याग करके, कर्म और फल की आसक्ति का त्याग करके, थोड़ा बारीक बात है। बहुत बार क्या होता है कि हम को लगता है कि हम कोई फल की आकांक्षा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम वर्कहोलिक हो जाते हैं। काम करना हमारे को मजा देने आदत हो जाता है, इनडायरेक्ट वे में हम उसी में रमे रहते हैं, लगे रहते हैं। कहीं ना कहीं डायरेक्ट में कुछ इच्छा रहती है, डायरेक्ट ना हो। तो कर्म और फल की आसक्ति का, यानी कि कर्म करते रहना है, यानी कर्म करना ही है, करना है, कुछ ना कुछ करते रहना, ये भी एक तरीके की आसक्ति है। और कर्म से कुछ फल पाना, ये तो है ही एक खराब चीज, कह ही चुके हैं। तो कर्म करने की और कर्म से फल पाने की दोनों ही आसक्ति से जो रहित है। कुछ लोगों को आपने देखा दिन भर कुछ ना कुछ लगे ही रहते हैं, कोई काम नहीं है फिर भी लगे हैं, कि चाहे लोग अच्छा कहें बुरा कहें, यानी कि कुछ करने रहने की एक आदत सी बना लिया है। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अगर निश्चित रूप से उसमें कोई आकांक्षा नहीं है, सिर्फ कर रहे हैं समाज और देश के या शास्त्रों के अनुसार, बस जो करना निर्धारित है वही कर रहे हैं, एक अलग बात है। वह कर्मों में अच्छी तरह लगा हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। तो जब आप कोई कर्म करते हैं उसमें कोई डिजायर नहीं रहती है, तो कर्म करते हुए भी आप समझ लीजिए कि वह कर्म नहीं कर रहा है, ऐसा कहते हैं। तो वही कर्म में अकर्म देखता है। कर्म में अकर्म कौन देखता है? जो कर्मों में कोई कामना नहीं रखता। निराशीर यच्चितात्मा त्यक्त सर अपरिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नुति किल्बिषम। जिसका शरीर और अंतःकरण अच्छी तरह वश में किया हुआ है, जिसमें सब प्रकार के संग्रह का परित्याग कर दिया है, ऐसा इच्छा रहित कर्मयोगी केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पाप को नहीं प्राप्त होता। यह 21वां श्लोक है। यही कर्म और कर्म की आकांक्षा को लेकर के इस पे हम कल चर्चा करेंगे, लेकिन आज हम सिर्फ यहीं पे इसलिए इस चर्चा को विराम देते हैं कि जो 2 श्लोकों पे हमने चर्चा किया, अब हम उस पे मनन करें, चिंतन करें, निधिध्यासन करने का संकल्प लें।
यहाँ पे संकर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप सिर्फ सुन रहे हैं तो भी उसका कोई फायदा नहीं है। तो मनन चिंतन निधिध्यासन करें, तभी इस चर्चा का भी फायदा है। यहाँ पे अब ये मत कहें कि हम लाभ या उद्देश्य की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे आप उस मर्म को समझिए कि भगवत चर्चा में इन जो श्लोक हैं इनका मर्म क्या है, अर्थ क्या है, ये जीवन में कैसे उतरे, कैसे हम कर्म में अकर्म को देख पाएं और कैसे अकर्म में कर्म को देख पाएं, इस बात पे मनन करें, चिंतन करें और जीवन में कैसे उतरे, इस पे हम थोड़ा सा मनन करें, सोचें, विचारें। इसके लिए हम एक दिन के लिए रुकते हैं, बाकी आगे और क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण हम कल देखेंगे। उम्मीद है आज की चर्चा भी आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी चर्चा पसंद आ रही है तो आप इसी तरीके से हमारे साथ भगवत चर्चा में बने रहें। शुभ रात्रि, नमस्कार।